आज का हमारा टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, मतलब समान और असमान पद। ये हम कैसे पहचानते हैं कि कोई भी पद या कोई भी टर्म्स समान होती है या असमान होती है, लाइक होती है और अनलाइक होती है। ठीक है, जैसे आपको दिया है 5x 4y 3z 6x 9y 8z। अब हमें बताना है इसमें से कौन सी टर्म लाइक है, मतलब समान है, और कौन सी टर्म्स पद जो हैं वो क्या है, लाइक है। ये पद हैं आपके, ये टर्म्स हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं लाइक टर्म्स कैसे होंगी। लाइक टर्म्स में आपको देखना है कि जो x, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, आपको वेरिएबल देखना है। आपको क्या देखना है, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब आपको देखना है चर। इसमें क्या है, वेरिएबल x है, वेरिएबल जिसके बारे में हमें पता नहीं, ABCD XYZ जो भी आपको दिखाई दे, बस यहाँ पे ये देखना है। x क्या है, आपका वेरिएबल है। अब x देखो किस में है, सिर्फ इसमें है, और सिर्फ x ही होना चाहिए। अगर यहाँ x है तो यहाँ पर भी x है, तो ये दोनों टर्म कैसी हैं, लाइक टर्म्स हैं। अब 4y, तो y देखो किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। सिर्फ y है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या है, सिर्फ y है। तो ये टर्म और ये टर्म कैसी हो गई, लाइक टर्म्स, समान पद। इसमें क्या है z, इसमें भी क्या है z, z के अलावा कुछ और तो नहीं है, सिर्फ नंबर है। ये नंबर आपके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको वेरिएबल देखना है। वेरिएबल यहाँ पर भी z है, यहाँ पर भी z है, तो ये भी कैसी हो गई, लाइक टर्म्स हो गई। ठीक है, अब ये तीन टर्म्स आपको दी गई है, इनमें से बताना है इसके लिए इन दोनों में से कौन सी लाइक टर्म होगी। ये क्या लिखा है, x y z, तो जो भी आपकी इसकी लाइक टर्म होगी उसमें क्या होगा, x y z ही लिखा हुआ होना चाहिए। इसमें क्या है, x फिर y स्क्वायर और z। y तो है, लेकिन y के ऊपर क्या है, 2 है, इसमें है नहीं है, तो ये जो टर्म है इसकी लाइक नहीं बल्कि अनलाइक, मतलब असमान पद है। ये दोनों एक जैसे नहीं है। जो वेरिएबल्स है हमारे एक जैसे होने चाहिए। इसमें x y z है, इसमें x y स्क्वायर z है, ये स्क्वायर गड़बड़ कर रहा है। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, x y z, तो इसमें भी यही है और इसमें भी यही। ये दोनों कैसी हो गई, लाइक मतलब समान टर्म्स, समान पद ये हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको दे रखा है, इसमें क्या है, ये वेरिएबल क्या है, x y स्क्वायर, y के ऊपर 2 लिखा हुआ है, तो इसके लिए जो भी लाइक टर्म्स होंगी उसमें बिल्कुल यही लिखा होना चाहिए। जो ABCD XYZ जो भी होगा ऐसा ही होना चाहिए। x y स्क्वायर, इसमें है x y स्क्वायर है, मतलब ये दोनों कैसी हैं, लाइक टर्म्स हैं। इसमें देखो x y के ऊपर 2 है ना, तो x यहाँ तो x के ऊपर 2 है, y के ऊपर तो नहीं है, तो ये दोनों कैसी हो गई, अनलाइक, क्योंकि यहाँ y के ऊपर 2 है और यहाँ पे x के ऊपर 2 है। इसका मतलब क्या है कि y की 2 बार गुणा हुई है, इसका मतलब क्या है, x की 2 बार गुणा हुई है, तो दोनों अलग अलग हो गए। इसमें देखो x स्क्वायर y, इसके लिए देखो यहाँ x है, यहाँ y स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर है y, तो ये दोनों भी कैसी हो गई, अनलाइक हो गई, असमान हो गई। अब देखो सिर्फ ये दोनों कैसी हैं, लाइक टर्म्स है, x y स्क्वायर, यही चीज़ आपको देखनी है। इसमें देखो x स्क्वायर y और यहाँ पर भी क्या है, x स्क्वायर y, ये चीज़ इन दोनों में क्या है, सेम है, तो ये दोनों आपस में कैसी हो गई, लाइक मतलब समान, लाइक टर्म्स हो गई। तो यही चीज़ आपको देखनी है, क्योंकि जो आपकी लाइक टर्म्स होती हैं वही आपकी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। जो आपकी अनलाइक टर्म्स होती हैं उन्हें आप सब्ट्रैक्ट और ऐड नहीं कर सकते, घटा और जोड़ नहीं सकते। जैसे 8x है, तो 8x में वही एक्सप्रेशंस ऐड होंगे, वही टर्म्स ऐड होंगी, वही पद जुड़ेंगे, जिसमें क्या होगा, अगर इसमें x लिखा हुआ है तो इसमें भी x ही होना चाहिए। जैसे 8x है तो 8x में 5x ही जुड़ेगा। 6y, x वाले में ये y ऐड नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे 7x लिख दे तो 7x भी इसके अंदर ऐड हो सकता है। 16y लिख दिया, ये इसके अंदर ऐड नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर xy लिख दूँ तो ये इसके लाइक है, नहीं है, ये दोनों क्या है, अनलाइक, क्योंकि इसमें x है और इसमें xy है, तो ये इसमें ऐड नहीं हो सकता। तो ये तीनों टर्म्स क्या हैं, लाइक टर्म्स है। तो इसका मतलब ये तीनों क्या होंगी, आपस में ऐड भी हो सकती हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको बेस बता रही हूँ मैं। ठीक है, 8x है यहाँ पर, तो x इसमें है, तो इसमें वही टर्म ऐड होगी जिसमें क्या होना चाहिए, सिर्फ x होना चाहिए। तो ये है, सिर्फ इसी में ही तो x लिखा है, तो 8x और 7x ही ऐड हो सकते हैं।
इसमें क्या है y और इसमें क्या है y, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स ही ऐड हो सकती हैं क्योंकि इसमें ऐड का साइन है तो ऐड ही होगा, सब में ऐड ही है, माइनस तो कहीं लिखा हुआ है ही नहीं है, तो ये क्या होंगे, दोनों ऐड होंगे। पहले हम इन्हें एक साथ लिखते हैं, ठीक है। अब 8 और 7, क्योंकि इसमें भी x है इसमें भी x है, इन x को ऐसे मान लो कि ये भी आपके रुपए हैं ये भी आपके रुपए हैं, और 8 रुपये और 7 रुपये कितने हो गए, 15 रुपये, तो ये हो गए आपके 15x, x तो ये भी x, ये मत करना ये x है ये x, तो 2x बना दिया या इसके ऊपर 2 बना दिया, वो नहीं करते। x की पावर 2 का मतलब होता है x गुणा x, ठीक है। तो ये तो सिर्फ ये तो दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये जो है x ये तो ऐसे के ऐसे ही लिखा जाता है, सिर्फ ये जो नंबर्स हैं यही ऐड होते हैं, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्या है 5y + 9y, तो ये भी y है ये भी y है, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। 5 और 9 को क्या कर देंगे ऐड, 5 और 9 क्या हो गए 14, ठीक है। इसी तरीके से हम एक सब्ट्रैक्ट का देख लेते हैं। अब जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है 8x, तो x वाला किस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, इसमें, ये और ये, इन दोनों को पहले एक साथ लिखो। इसके आगे क्या है माइनस, तो इसके आगे माइनस ही होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है +4y 5y, इसके आगे क्या है माइनस, तो हम इसे ऐसे ही लिखेंगे। आपको मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी टर्म है उसके आगे जो साइन लिखा होता है वही लिखा जाता है। 5x के सामने माइनस है तो 5x के सामने माइनस ही होगा, 3y के सामने माइनस है तो 3y के सामने माइनस ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखो x वाला x में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, हमने क्या मान लिया x को रुपये, ठीक है। 8 में से 5 गए 3, तो पीछे हम रुपये ही लिखेंगे, तो x है तो ये x ही लिखा जाएगा, इसको चेंज अप नहीं करोगे। 2x x की पावर 2 ऐसा कुछ, 2x या x की पावर 2 ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। 8 में से 5 गया 3 और x था पीछे तो x ही लिख दिया, प्लस 5 में से 3 गया 2, y एज इट इज़, y में से y 0 भी नहीं करना है, सिर्फ y एज इट इज़ लिखा जाएगा। 5 में से 3 गए 2, ठीक है। तो आज हमने सीखा है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स का कॉन्सेप्ट, समान और असमान पद का कॉन्सेप्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और इस तरह की वीडियोस आपको और भी मिलती रहेंगी।